तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे छोटे से शॉर्ट में। और आप देखिए आज के हैं मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल में मेरे साथ बने रहिए। देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल, जब किसी नंबर के लास्ट में, जब लास्ट डिजिट किसी नंबर की लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0 0 तो वह डिविजिबल है किससे? 2 से। किसी नंबर के लास्ट डिजिट में, जैसे कि कोई नंबर है, एग्जाम्पल लीजिए 240, है ना, या 456। इस तरह के अगर लास्ट डिजिट में 0 4 6 आते हैं तो वो 2 से डिविजिबल है। 5 4 से डिविजिबल, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। अगर किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो मतलब वो नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ऊपर से ही ले लीजिए एग्जांपल 240, तो ये 2 लास्ट डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। तो ये और लास्ट के 5 डिजिट सबसे ईजी है। लास्ट डिजिट जो होगी वो होगी 0 और 5। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 और 5 आ रही है तो वो डिविजिबल है, पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा किससे? 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब आपकी बारी। इसके बाद 3 और देखिए, 3 रह गया था। 3 का डिजिट है सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर। अगर किसी नंबर की सभी डिजिट को सम किया जाए और वो 9 से डिवाइड हो जाए तो वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 3 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल ले लेंगे आप। एग्जांपल में मान लीजिए 6 ले लीजिए, यह है 936, तो इसकी डिजिट सम कीजिए। 9 + 3 + 6, 9 3 12, 12 6 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 और 9 का रूल एक से है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से 10। इन दोनों की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होगा वो आप बताइए। दोनों का ही रूल इन्हीं के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, सर्च कीजिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए और बताइए, कमेंट कीजिए कि 9 और 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है। थैंक यू। वीडियो को बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको क्वेश्चन और भी हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारी अब दोबारा से हमने अब मैथ की क्लास स्टार्ट की है। मैथ में हमारा नंबर प्ले चल रहा था चैप्टर, और इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप पिछली क्लास में जाकर देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है व्हेन डिवाइडेड बाय 7 द नंबर 661 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3। जब हम नंबर जो है 661 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर बचेगा 3। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है 4779 को जब करेंगे 7 से ही डिवाइड तो उसका रिमाइंडर बचेगा 5। अब वो कह रहा विदाउट कैलकुलेटिंग, बिना कैलकुलेट किए, कैन यू से, क्या तुम बता सकते हो व्हाट रिमाइंडर्स फॉलोइंग द एक्सप्रेशन विल लीव। आप बता सकते हो कि दिए गए में अगर क्या रिमाइंडर बचेगा व्हेन डिवाइडेड बाय 7। जो दिए हुए हैं ना ये 1 और 2, इनमें अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। शो द सॉल्यूशन बोथ अलजेब्रिकली एंड विजुअली। दो तरह से आंसर पूछ रहा है, अलजेब्रिकली भी और विजुअली भी। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे देखिए, आंसर करते हैं। पहले पहले ये जो बोल रहा है उस हिसाब से हम चल देते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है दिया गया है कि गिवन, जब हम इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है ना। तो जब हमने इसे डिवाइड किया हुआ तो क्या आया होगा, 661 की जगह में रख सकते हैं k इंटू क्वोशंट। तो मान लीजिए मान के चलेंगे k इंटू 7 प्लस, यहाँ पर k की जगह क्या रख सकते हैं, वेयर k इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, एंड अब 661 इज इक्वल टू k इंटू 7 प्लस 3, ये वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर भी k बराबर वही है 1 2 3 हम वो रखते हैं। अब पहले मैं अलजेब्रिक मेथड पे आ जाओ, ये अलजेब्रिकल और विजुअली पूछा ना, तो पहले आ जाओ आप अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड से
4779 प्लस 661, ऐसे ही है ना। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे दोनों को अलग अलग 447 के साथ, इससे जब सॉल्व करेंगे हम k इंटू 7 प्लस 5 से, तो यहाँ पर आएगा 44779 की जगह आएगा 4779 को हम लिख सकते हैं 682 इंटू 7 प्लस 5, यानी k की जगह हमने दिया 682। 682 में जब 7 की मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ेंगे ना तब आएगा, ठीक है, ये आएगा। और दूसरा करो 4779 को 661, पहले लिख दो, यहाँ रिमाइंडर 5 है, रिमाइंडर कितना 5, इसलिए रिमाइंडर लिख रहा है। अब आ जाइए 661 पर, इसी तरह से 661 होगा 661 में, तो इसमें आएगा 94 इंटू 7 प्लस 3, ठीक है, यहाँ रिमाइंडर 3 है, यहाँ रिमाइंडर है 3, हाँ सही, यहाँ रिमाइंडर है 3, ओके, रिमाइंडर 3 हो गया, क्योंकि ये कह रहा था दिए गए फॉलोइंग्स को 7 से डिवाइड करना है। 4779 प्लस इनके ऐड करके जब इन्हें 661 अपन 7 से डिवाइड करेंगे, जब हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं तो इसे जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 3, इसका 4779 का रिमाइंडर बचता है 5 प्लस, और इसका क्या बच रहा था 3 बच रहा था, डिवाइडेड बाय 7 हो रहा था, ठीक है, तो 5 प्लस 3 8/7 है ना। अब यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 7 बन जा 7, 1 बचेगा यहाँ रिमाइंडर, यहाँ से बचा रिमाइंडर 1 रिमाइंडर, और जब माइनस करेंगे अब इसी में माइनस करो, दूसरे में अब माइनस करो 4779 माइनस 661/7, तो यहाँ पर भी वही है 5 माइनस 1 आएगा 7 2 14 6 56, यहाँ बचे 4 रिमाइंडर बचेगा जब आप पॉइंट वाइड लगा करोगे, है ना, 4 रिमाइंडर, ठीक है। ये दोनों आए हैं इससे अलजेब्रिक मेथड से, दूसरा ले लो विजुअलाइजेशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड में ऐसे करना है, ठीक है, विजुअलाइजेशन मेथड। अब विजुअलाइजेशन मेथड में कैसे करें, इसमें करो पहला 4779 प्लस 661 है, तो जब हम इसे करेंगे इन्हें एक साथ उतार लो, तो 4779 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 682 इंटू 7 प्लस 5, और प्लस इसमें क्या था 94 इंटू 7 प्लस 3, ये था ना, मैं ये आ रहे थे, इन दोनों में 7 कॉमन आ रहा है ना, इन दोनों को एक साथ जब रखेंगे तो इंटू इंटू 7 दोनों में 7 आ रहा है, तो हम इनको प्लस करके इंटू 7 कर सकते हैं अलग से एक साथ, कैसे करते हैं 7 इंटू 682 प्लस 94, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इनको ऐसे भी लिखते हैं, और बाद में क्या क्या बचा प्लस 5 प्लस 3, वही इसको उठा के प्लस में ही तो आ रहे हैं सारे, ये आ गया प्लस में ये आ गया, फिर प्लस में 5 आ गया, प्लस दोनों को 7 7 आ रहा है, 7 दोनों कर सकते हैं, जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो 7 इंटू 682 प्लस 7 इंटू 94, ऐसे तो लिखा 7 इंटू 94 7 62, तो हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब और सॉल्व करो इसे, 7 इंटू कितना आया 4 4 2 6 और इसका कैसा चला 1 6 1 7 7 इंटू 776 7 इंटू 776 प्लस 5 और 3 8, तो 4 3 से 5 सच में 9 से 4 7 50 50 51 5 50 50 54 5 4 3 2 प्लस 8 और जोड़ दो इसमें 5 3 4 5 और 4, और डिविजिबल बाय 7 से डिवाइड करो इसे, डिविजिबल बाय 7, तो कितना आएगा 7 से जब डिवाइड करेंगे 5440 7 7 49 4 7 49 4 50 45 5, अब 7 फिर से 5 7 49 9 5 45 0 7 7 जा 49, कितना आया 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो डिविजिबल बाय 7 पता क्यों लिया हमने, डिविजिबल बाय 7 पूरा करने के बाद डिवाइड 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा था कैन यू से व्हाट रिमाइंडर फॉलोइंग विल लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 7, जब आप 7 से डिवाइड करोगे पहले इन्हें सॉल्व करो फिर लास्ट में जाकर 7 से डिवाइड करो, यहाँ नहीं किया था मैं 7 से डिवाइड, यहाँ क्या था ऐसे ही, है ना। अब यहाँ पे जब हम 7 से डिवाइड करेंगे 5540 डिवाइडेड बाय 7, तो बचा 1 रिमाइंडर, हमने करके देख लिया है ना, 1 रिमाइंडर बचा, अब ऐसे ही हमें दूसरे में करना है, दूसरे में क्या था 4779
-661 इजिकल टू, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दो, बस इतना होगा 682 इंटू 7, ठीक है, प्लस 5 माइनस 94 इंटू 7 प्लस 3, सारा ऐसे ही होता चला जाएगा। 7 682 प्लस 94 नहीं माइनस 94 आएगा, प्लस इन दोनों का प्लस माइनस में है ना, ये प्लस ही माइनस का तो माइनस 94 प्लस 5 प्लस माइनस को लेगा तो वहाँ भी माइनस हो जाएगा। पूरा पहले एक स्टेप बढ़ा दूँ ताकि समझ में आ जाए। 682 इंटू 7 ये तो ब्रैकेट में है प्लस 5, ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो ये माइनस का तो है ही, माइनस 94 इंटू 7 माइनस की आगे होगी तो माइनस 3, ठीक है, दोनों के बीच में माइनस का फर्क आ रहा है ना, ये प्लस है माइनस है, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं यूं करके, ठीक है। इसमें 5540 ठीक तो है, 5440 यहाँ तो ना कर दिया, चल यहाँ ठीक है, अच्छा हुआ 5440, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं ये वाला तो पूरा 661 की जगह जो वैल्यू रखी है वो पूरी माइनस होगी ना, ये वाली, इस वाले तो प्लस में यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ पूरी माइनस होगी ना, तो पूरा ब्रैकेट के अंदर जाएगा। अब जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा रखने के बाद खुलेगा ब्रैकेट तो ये माइनस और ये माइनस है ना। अब ऐसे ठीक है, अब कर दो बिल्कुल सेम इसी की तरह स्टेप। कौन सा स्टेप आ गया, अब बोलिए 7 की मल्टीप्लाई दोनों में है ना, तो 7 इंटू 682 प्लस की जगह माइनस 94, यहाँ प्लस हो रहा था ये माइनस हो गया, अब 5 प्लस का है और 3 माइनस का है, फिर से करो 7 इंटू 682 में से 94 गया, 8, यहाँ बचे 7 7 माइनस 9 8 17 माइनस 9 हाँ 8 और यहाँ बचे 6 तो है 688 नहीं 7 वो लिया 588, एक कैरी लीजिए ना 588 आ गया तुमका, इधर आ गया प्लस 5 माइनस 3 2 प्लस का 2 आएगा क्योंकि प्लस का है, अब मल्टीप्लाई कर दो उसकी 7 इंटू 588 में 7 8 5 7 8 56 6 7 5 45 4116 प्लस 2 कितना आया 4116 और 2 8 118। अब कह रहा है डिवाइड बाय 7 तो करेंगे कितने से डिविजिबल है 7 से डिविजिबल बाय 7 तो आ गया 4118 अपॉन 7। इसे करके देखो कितना रिमाइंडर आ रहा है इसे करके जब देखेंगे 4118 को 7 से 7 7 5 35 5 40 और 41 11 से 5 6 41 77 49 7 55 7 63 7 8 56 11 6 5 तालिया 8 7 8 56 8 में से 2 बच रहा है बस, ये रिमाइंडर है, तो यहाँ बचा 2 रिमाइंडर 2 बचा रिमाइंडर, ठीक है। आया सवाल तरीका व्हेन डिवाइडेड बाय 7, जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर से जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 3, और इस नंबर को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 5। अब ये कह रहा है बिना कैलकुलेट किए हुए कैन यू से व्हाट रिमाइंडर फॉलोइंग, तो दिए गए फॉलोइंग मतलब दिए गए जो दिए हुए हैं फॉलोइंग का क्या रिमाइंडर बचेगा विल लीव व्हेन डिवाइडेड बाय 7, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो। अब जो दिया हुआ है इन्होंने एक नंबर तो दिया हुआ नहीं है, इससे 7 से डिवाइड कर दो हो जाएगा काम, इन्होंने 2 नंबर दे दिए। अब 2 तरीके से पूछा अलजेब्रिकली और विजुअली, ठीक है। अब अलजेब्रिकली मैंने देखा पहले तो इनका वही निकाल लो, ये आएंगे कैसे 4779 कैसे आया 4779 में हम वही फॉर्मूला रखेंगे जो पिछले क्वेश्चन में रखा था k इंटू 7 प्लस 5, k इंटू जिससे डिवाइड किया वो k में उस नंबर की मल्टीप्लाई होगी जिससे डिवाइड किया गया है, और वो नंबर जोड़ा जाएगा जिससे जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर को जोड़ा जाता है और जिससे डिवाइड किया जाता है क्वेश्चन होता है, समझ लो जिससे डिवाइड किया जाए डिवाइडेड बाय 7, ये डिवाइजर हो गया, ठीक है, और ये हो जाता है क्वेश्चन टिक करेगा। तो इससे हमने इन सबको रखकर हमने k की वैल्यू निकाल ली है ना, k की वैल्यू निकाली, k की वैल्यू मैंने शॉर्टकट ही निकाल ली है, ठीक है, k की वैल्यू हमने शॉर्टकट ही निकाल ली है। तो ऐसा मत करना कि एक बार 1 रख के देख लो इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इनके एक बार 2 करके देख लो तो बहुत देर लग जाएगी। तो इसी को एक फार्मूला वो बना लो इक्वेशन, जैसे k इंटू 7 प्लस 5 है, k इंटू 7 एक जगह जाएगा 5 इधर चला जाएगा, तो 4779 में से 5 गया तो 4774 बचा हुआ। अब 4 बचा तो k इंटू 7 है 7, फिर k यहीं रख के 7 की डिवाइड कर दो, 7 जब इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा मल्टीप्लाई वाला, जब आप डिवाइड करेंगे तो k का वो निकल जाएगा फार्मूला, k का क्या निकला था 4779 में 682 आ जाएगा आपका, फिर 682 को रख लो। ये दोनों हमने ऐसे करके फार्मूले बता दिए कि ऐसे ऐसे रखे जाएंगे, ये इक्वल टू ये आएगा, ठीक है। फिर आए हम अलजेब्रिक मेथड पे, अलजेब्रिक मेथड में हमने ये यहाँ से उठाया जिसके बारे में पूछा, अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, सीधा सीधा ही क्वेश्चन के आधार पर। तो पहले हमने इसे रखा, फिर इसको हमने दोनों को अलग अलग वो निकाल लिए कि 4779 इसके जैसा होगा, इसके बराबर होगा 4779, ठीक है। रिमाइंडर बच रहा है 5, ये वाला जो रिमाइंडर है 5 बच रहा। अब ऐसे 661 को निकाल दिया, इसकी मल्टीप्लाई अगर 7 के साथ करें तो जिसके साथ जिससे डिवाइड किया उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर 3 जोड़ दें
तो आपको 661 आता है, ठीक है। रिमाइंडर हमने दिखा दिया कि इसमें 3 है, जैसे ऊपर था 3 और 5 है ना। अब क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन में आ गया कि अब बताओ इसका जब हम डिवाइड करेंगे, अब हम इसकी तरह करेंगे, इसको हम जब 7 से डिवाइड करेंगे, हमने 7 डिवाइड करके दिखा दिया, लेकिन जब हमने 7 डिवाइड करके दिखाया तो इनके जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ही तो बचेंगे भाई, रिमाइंडर ही तो अलग से बचेंगे। 4779 क्या आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करके जब आना, तो हमने इनके रिमाइंडर रख लिए। 4779 में रिमाइंडर आ रहा है 7 और 5 7 से डिवाइड करेंगे जब, और इसमें आ रहा है रिमाइंडर 3 जो हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रखा है तो 5 + 3 8/7, यहाँ 1 रिमाइंडर बच गया। ऐसे इससे किया, यहाँ माइनस किया, माइनस करने के बाद 5 - 3 किया तो 4 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पर ये दोनों चीजें आई, ये कह रहा है ना क्या रिमाइंडर बचेगा, कैन यू से दैट व्हाट रिमाइंडर फॉलोइंग। अब इस अलजेब्रिक मेथड पे तो ये रिमाइंडर बचे 1 और 4। अब विजुअलाइज मेथड पे, विजुअलाइजेशन मेथड पे एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, वही चीजें लेंगे दोनों में से। एक बार प्लस किया तो बिल्कुल ऐसे ही रख दिया, कोई क्वेश्चन का हमने इसकी तरह नहीं किया, ये हमने बिल्कुल ऐसे ही रख दिया। 4779 किससे मिलकर बन रहा था, इन तीनों से, 682 × 7 + 5 प्लस, क्योंकि बीच में प्लस 661 का हमने रख दिया, इससे मिलकर बन रहा था। अब इनको हमने मैथ की तरह जैसे हम करते आ रहे हैं, इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं या बड़े वो सिंपलीफाई वगैरह सॉल्व करते हैं, ऐसे हम करते हुए आ गए। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गया, आपस में ये जो दोनों देखो ना, इनके बीच में प्लस आ रहा है, हम ऐसे भी तो उतार सकते हैं 682 × 7 + 94 × 7 + 5 + 3, कैसे उतार सकते हैं, एक ही साइन आ रहा है प्लस के आने समय। जब हम इन्हें उतारेंगे तो दोनों में 7 7 कॉमन आ रहा है, तो हमने 7 ले लिया बाहर, 682 और 94 अंदर ले लिया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, ऐसे ले लेते हैं कॉमन, और प्लस 5 और 3 अलग उतार दिया। 7 × जब इनकी ऐड करेंगे तो ये आया, इनका ऐड करेंगे तो ये आया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, प्लस 8 इसमें ऐड हो रहा है, 8 ऐड करने के बाद 5440 आ गया, 540 करने के बाद ये कह रहा है डिविजिबल बाय 7। जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में जाओ, हमने अब क्या प्लस कीजिए, खाली माइनस रखना है आपको। जब हम माइनस रखेंगे तो ये पूरा ये वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा, प्लस का ये वाला पूरा पोर्शन से पहले माइनस है, जब माइनस के ब्रैकेट को अंदर जाएंगे तो ये भी माइनस माइनस, ये भी माइनस, अंदर जाएगा माइनस, जो मल्टीप्लाई होगा।